लेकिन मकसद सुनना और सुनाना बन जाता है, समझना नहीं होता। जब समझा जाए तो फिर इंशाअल्लाह तब्दीली भी आती है। तो हम यहाँ दर्स लेने आए हैं, सिर्फ देने नहीं आए, ये बात ज़हन में रखें। हम यहाँ दर्स लेने आए हैं, मतलब क्या है, सबक लेने आए हैं। अरबी में दर्स सबक को कहते हैं। तो हम सीखने के लिए आए हैं। जब कोई स्टूडेंट फ़ोनहार हो, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो करता हो, तो वो इन हिमाक से वो बातें सुनता है जो उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है, आप मेहरबानी करके ज़रूर तवज्जो फरमाएँ। इन्नल हम्दलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जो उन्वान है उसका मतलब ये है कि तारीफ़ सब अल्लाह की है। बस इसी बात को समझना है, आज का सबक यही है। हर मुसलमान जो कलमा पढ़ने के बाद अच्छे अमाल करता है, तो उन सारे अच्छे अमाल के अंदर से नंबर 1 अमल जो है वो नमाज है। ये वो इबादत है जो सिवाय बेहोशी के किसी तरह से भी महव नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। उस वक्त नमाज के करीब ना जाओ जब तुम बेहोश हो, हत्ता कि यहाँ तक जो तुम कह रहे हो उसकी समझ तुम्हें ना हो तो नमाज के करीब ना जाओ। हत्ता तालमु मा तक़ूलून। इस नमाज के अंदर इब्तिदा कहाँ से होती है? फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ। यही वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है जिससे हम इब्तिदा करते हैं। एक उसलूब आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपके जहन में रहेगा। इब्तिदा कहाँ होती है और इंतहा कहाँ होती है, इसकी हकीकत को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जाकर इंसान की असल वो मंशा और मुद्दा जो है वो पूरा होता है। अब इब्तिदा हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे ख्याल में किसी को भी इख्तलाफ नहीं होगा कि तमाम तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए, सारे मुसलमान इत्तफाक करते हैं। लेकिन ये ज़बानी दावा है, इसका अमली सबूत नहीं है। बहुत कम लोगों के पास इसका अमली सबूत होगा, और जो अमली सबूत देंगे वो मुआशरे के अंदर तन्हा हो जाते हैं। मुआशरा उनको कबूल ही नहीं करता। मतलब ये हुआ कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, तो जब जब भी कोई तारीफ़ का मौका मिले, मखलूक की तारीफ़ करनी है तो फिर भी शुक्र अल्लाह का करना है। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत घर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत बीवी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ़ फिर भी अल्लाह की है। लेकिन हो क्या रहा है? अगर मौलवियों की लाइन में चले जाओ तो अपने उलमा की तारीफ़ हो रही है। सूफियों कलंदरों की लाइन में चले जाओ तो बुजुर्गों और अकाबरीन और सूफिया की तारीफ़ हो रही है। सियासत में चले जाओ तो लीडर की तारीफ़ हो रही है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर एक आलम दीन अगर अल्लाह का दीन बयान कर रहा है
तो उसकी तारीफ किस तरह हो रही है, हालांकि वो अल्लाह की तारीफ कर रहा है। अगर आलिम दीन है तो वो अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जो सुनने वाले हैं उनको क्या सबक मिलना चाहिए कि वो भी अल्लाह की तारीफ करें, लेकिन वो आलम दीन की तारीफ कर रहे हैं, नाराए फलां और जिंदाबाद। आपने सुना होगा, ये नई बात नहीं है। पहली बात तो ये कि जिंदाबाद तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। बाकी रहे इंसान तो फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अगर नबी भी है तो मौत से मुस्तस्ना नहीं है। आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया इन्नका मय्यतुन, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, अक्सर लोग इससे बहुत बेदखते हैं। नबी के बारे में मैयत का लफ्ज़, ये तो निरी तौहीन है। अगर कहा जाए अल्लाह ने कहा है, यहां क्या कहोगे? अगर तुम्हारा जुमला तौहीन वाला ये जो बयान किया आपने, ये ठीक है तो अल्लाह कह रहा है, पहली बात किसकी है? अल्लाह की है। तो नौज़ बिल्लाह आपके ख्याल में अल्लाह रसूल की तौहीन कर रहा है। बात करते हैं पता ही नहीं चलता, बेहोश होकर बात करते हैं, शऊर से बाहर होकर बात करते हैं। इसी तरह से जब जिंदाबाद और फलां 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 जब इस किस्म का मखलूक के लिए इरादा किया जाता है तो फिर एक गर्मजोश नारा लगता है। मैंने अक्सर तजर्बा किया है, अल्लाह की जब तारीफ़ हो रही हो, नारा तकबीर बुलंद किया जा रहा हो, तो मजमे में से शायद 1/3 वो भी डरते डरते, इस्तकामत के साथ नहीं, डरते डरते। इसके बाद जब नारा रिसालत होता है तो 2/3 बन जाते हैं। तजर्बा करके देख ले, कभी देख ले, ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। क्योंकि शुरू से मौलवियों की मस्जिद उस मसले में रहा हूँ, तो मौलवियों के अंदर ये सबसे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। जब नारा हैदरी आता है तो फिर इस तरह पागलों की तरह जो है ना नारा लगता है। तो इसकी असल बात क्या है? मालूम ये हुआ कि 2 हिस्सों के को अल्लाह की कदर का पता नहीं है। अब इनमें से जब रिसालत पे आते हैं तो इनमें एक हिस्सा ऐसा बच जाता है जो अभी किसी खाते में नहीं है। तो 2 हिस्सा जो है उनको रिसालत की कदर का पता है, अल्लाह की कदर का पता ही नहीं है। जब तीसरा नारा बनता है तो पूरा का पूरा मजमा जब इस बात की गवाही देता है तो मतलब ये हो जाता है अल्लाह को छोड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहां तो अली की बात हो रही है। क्या ऐसा नहीं है? अब कुरान क्या कहता है? ला तदू मअल्लाह इलाहन आखर, ला तदू, ये ला नफी है। उलमा कहते हैं कि ये तलवार है, तलवार लायकाते भी कहा जाता है, इसको कत्ल कर देने वाली है, किसी चीज को खत्म कर देने वाली है। तो अल्लाह फरमाते हैं ला तदू मअल्लाह है, यहां माइयत को समझिए, अल्लाह जैसा नहीं, अल्लाह का कुछ जुज नहीं, बल्कि माँ का माना साथ का होता है, जिस्म का नहीं होता, जुज का नहीं होता। अल्लाह के साथ किसी को आवाज नहीं देनी, अल्लाह को तो देनी देनी है। अल्लाह को भी आवाज दो, गैरुल्लाह को भी आवाज दो, तो ये माइयत बनती है। अगर कोई गैरुल्लाह को आवाज देता है, अल्लाह को नहीं देता, तो उसने तो अल्लाह को छोड़ दिया है। यहां माइयत का माना नहीं बनता, याद रखें। ला तदू मअल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के अलावा किसी और को आवाज ना दो। या अल्लाह पूरी कायनात कहती है, कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है और अल्लाह जानता है कि उनकी तस्बीह क्या है, मकसद क्या है, इलाह को मानती है। ये हैवान, ये परिंदे, ये चरिंदे, ये दरख्त, ये हशरात और अर्ज,
जो भी आपको नजर आएगा, ये सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह करते हैं। इन सब से अशरफुल मखलूकात इंसान। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन तकवीम पाने वाला, बेहतरीन हर लिहाज से, अकल से, सोच से, जज्बात से, अमल से, किरदार से, हर चीज़ महकूम और ताबे है। अल्लाह ने इसको इख्तियार दे दिया है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मर्जी है इसकी, दोनों रास्ते इसके सामने। आज तक वक्त से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप कोई तारीख नहीं बता सकते कि बड़े से बड़े काफर को वक्त से पहले ही मार दिया हो, बल्कि मालिक फरमाते इज़ा जा अजलुहा ला यस्ताखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी बदबख्त का टाइम आ जाता है फिर एक सेकंड ना आगे जा सकता है ना पीछे रह सकता है। फिरौन का मामला आपके सामने, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा जब वो मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा था, बनी इसराइल को गुलाम बनाए हुए था, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उसके ऊपर एक मोहलत लिखी जा चुकी थी, उसका एक वक्त मुकर्रर था। और फिर मालिकुल मुल्क की मेहरबानी देखिए, सूरह तौहा पढ़े, अल्लाह फरमाते हैं मूसा और हारून तुम दोनों जाओ, उस सरकश और बदमाश के पास जाओ, फकूला लहू कौलन लय्यनन, दोनों बात नरम करना, नरम बात करना। लअल्लहु तख्शा, शायद वो डर जाए। अगर उस वक्त भी डर गया तो मैं तैयार हूं माफ करने के लिए। कातिल बना हुआ है, बदमाश बना हुआ है, इंसानों, जिंदा इंसानों को गुलाम बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह मेहरबान, इतना मेहरबान है कि बड़े बड़े मुजरिमों को भी जब ताइब हो जाएं तो माफ करने के लिए तैयार है। सूरह फुरकान पढ़ें आप, अल्लाह फरमाते इल्ला मन ताबा व आमना व अमला अमलन सालिहन, जो तौबा कर ले, बस बात असल यहीं पे ख़त्म होती है। आज तक तौबा का दरवाज़ा हमने खुद बंद किया हुआ है, अल्लाह ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। कलमा पढ़ने के बाद जो शायराए दस्तूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रखी थी, अपनी किताब मुक़द्दस की, हमने खुद उसको बंद किया है। यही हमारे लिए तौबा का एक ज़रिया था कि इसको समझते हुए अपने आबाओ अजदाद के दीन को तरक करें, अपने मुल्ला और पीर के दीन को तरक करें। आज इंसान जो गुलामों जैसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है, कभी आपने मंजर ये देखा हो कि एक मुरीद या मुरीदनी जब पीर के पाँव पे जाकर गिरती है, कोई उसको मार कर गिराता है या खुशी से गिरते हैं? वो खुशी से गिरते हैं। क्या इतनी खुशी से अल्लाह के सामने भी सर झुकाया कभी? मा कदरुल्लाह हक्का कदर ही, अल्लाह की कदर नहीं की अल्लाह की कदर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माना ठीक कर रहा हूं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अगली बात भी याद रखें, रब्बिल आलमीन, यहां आकर इंसान और ज्यादा मजबूत होता है। अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह को समझ लिया है तो रब्बिल आलमीन उसको मजीद मजबूत करेगी। कैसे? इंसान तब पुकारता है जब उसको जरूरत पड़े, और पुकारता उसको है जहां से उसकी जरूरत पूरी होने का इम्कान मौजूद हो। तारीफ का माना यहां क्या है? पुकारना, बुलंद आवाज से ऐलान आम करना। आज यकीन करें, बाजारों गलियों के अंदर जब लोग ये कहते हैं मांगने वाले के दो नजर अल्लाह और नियाज़े हुसैन, तो बात समझ नहीं आती। सुनने वाले को समझ आती है ना? जहां अल्लाह के लिए है वहां हुसैन के लिए भी है। तो कुछ लोगों का जज्बा इतना गर्म हो जाता है, जो ही हुसैन का नाम लेते हैं तो घर से
सब कुछ लेकर चले जाते हैं। अगर उनको कहा जाए दो सिर्फ अल्लाह के लिए, तो यकीन करें शायद ही मांगने वाले को कुछ मिल जाए। इतना मुआशरा लत पत हो चुका है। और आज फतवे देने के लिए बहुत तकड़े, शैतान को लानती कहेंगे, कारून को लानती कहेंगे, फिरौन को लानती कहेंगे, शद्दाद को लानती कहेंगे, और ये समझेंगे हम बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, हमने इनको बुरा समझा हुआ है, इनसे नफरत की हुई है। लेकिन याद रखिए, फिरौन भी लोगों के मुआश पे कब्जा करके बैठा हुआ था। लोग भूख की वजह से उसकी गुलामी इख्तियार करते थे। क्या आज फिरौनियत दुनिया से खत्म हो चुकी है? उससे बड़ी फिरौनियत मौजूद है। उस वक्त आप देखेंगे कि किसी औरत ने पेट पालने के लिए कभी इज्जत नहीं बेची थी। पूरी तारीख पढ़ लें। आज अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए औरतें इज्जतें पामाल कर देती हैं। क्या करें? वो जिंदा रहेंगी क्या? तो किस तरह रहेंगी? जो इज्जतों को बेचने पे मजबूर कर दे वो कौन है? फिरौन नहीं तो और क्या है? ये दुनिया का मालो दौलत समेट कर अपने नीचे रखने वाला, उसको मसनद बना के बैठ जाने वाला, उसको क्या परवाह है? हजारों नहीं लाखों लोग फाकों के अंदर मुब्तला हैं। तो लाजमी बात है, भूख एक ऐसी अजियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान भूख से सताया जाता है तो वो कुफर की तरफ चला जाता है। और भाइयों, आप ऐसे नहीं बनना, क्योंकि आपके लिए अल्लाह ने रास्ता रखा है बचने का। माल और दौलत अल्लाह देता है, लेकिन उसमें दूसरों का जो हक है वो ज़कात और इन्फाक की शक्ल के अंदर मालिक ने रख दिया है। फिर एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुनते सारे ही हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन मौलवी पे भी उसका असर नहीं होता और सुनने वालों पे तो होता ही नहीं। वो इस्लाम को पार्ट टाइम अदा करने के लिए आए हुए होते हैं कि चलो यार रस्मन तौर पर जुमे का टाइम है, जुमा पढ़ लेते हैं, चलो यार दीनी प्रोग्राम है, प्रोग्राम पे चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान तेरा माल वो है जो तूने खा लिया, तेरी जान पे लग गया ना। तेरा माल वो है जो तूने पहनकर लिबास बना लिया, तेरी जान को फायदा हुआ। तेरा माल वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, फिर भी कल तेरी जान को ही फायदा होगा। 3 शिक्के तेरे लिए, खा ले कोई हिसाब नहीं होगा, पहन ले कोई हिसाब नहीं होगा, अल्लाह के रास्ते में देगा बल्कि बेहिसाब मिलेगा। अगर बचाएगा तो फिर हिसाब होगा कि वो किधर गया, उसको कहां लगाया। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। ये दौलत भी अल्लाह की नेमत है, और दौलत तो वैसे ही फितना है ना। कैसा अक्लमंद इंसान है कि फितने को कबूल किए बैठा है और अल्लाह की रहमत से दूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अल माल वल बनून फितनतुल लकुम। एक ज़ीनतुल हयातिद दुनिया कहा, दूसरी जगह कहा कि ये तुम्हारे लिए फितना है, तीसरी जगह कहा वह अज़वाजुकुम भी साथ मिलाया, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारे लिए फितना है। अल्लाह ने नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह जानता ज़रूर है। अल्लाह ने बनाया नहीं है फितना, ना माल बनाया, ना औलाद बनाई है, ना बीवी बनाई है, बल्कि इंसान की नेचर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, क्योंकि इसको बनाने वाला वही है। तो फरमाया ये उस दौलत की तरफ ढल जाएगा। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीना वल कनातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। ये औरतों की ख्वाहिश में भी फितने में आएगा। आज देखते नहीं,
घर में बीवी मौजूद है, हसीन है, जमील है, बाकिरदार है, और खामे साहब कुत्ते की तरह मुंह उठाए हुए कभी उस औरत को देख रहा, कभी उसको देख रहा, कभी उसको देख, सारी दिहाड़ी इसी तरह गुजर जाती। हुब्बुश शहवात, हुब्बुश शहवात। शहवात क्या कहते हैं? ख्वाहिशात, अंदर की ख्वाहिशात। मिनन निसा, औरतों की ख्वाहिश है। अगर औरत पे सब्र आ गया तो वल बनीना, बेटे हो जाएं, जितने मर्जी हो जाएं, जितने मर्जी हो जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ और कभी सवाल करके मैं मायूस नहीं हुआ, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो साले बेटा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, गौर कर जरा। अगर तू ताइब है, इल्ला मन ताबा, अभी भी वक्त है, वक्त गया नहीं है। वक्त जब जाएगा जब सकरात सर पे होगी। या हमारे बड़े बड़े उलमा मशाइख लोग जो हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह समझ दे, अल्लाह की किताब को जो सकरात का वक्त है उसको मौत के बाद फिट कर देते हैं और एलानिया कहते हैं, आओ मुर्दा बोलता है, मुर्दा बोलता है। अल्लाह समझ दे, मुर्दा नहीं बोलता, मुर्दा नहीं सुनता। मेरे भाई ने अपने दर्स में सूरह आराफ की आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनकी आंखें नहीं हैं, इनके कान नहीं हैं, इनके हाथ नहीं हैं, इनके पाँव नहीं हैं। ये चार कुआ ऐसे हैं जिससे जिंदगी की हरकत का पता चलता है। लेकिन बार कैफ इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन, तौबा कर ले, पलट आए, अच्छे अमाल शुरू कर दे। साले का मफहूम समझिए। साले जो होता है वो फसाद का जिद है। एक इंसान जब जिना को छोड़कर निकाह की तरफ आएगा तो वो फसाद से इस्लाह की तरफ आ गया। हराम को छोड़कर हलाल की तरफ आएगा, फसाद से इस्लाह की तरफ आ गया। अखुवत और मुरव्वत को कबूल करेगा, झगड़े और फसाद को छोड़ देगा। कीना और बुग़्ज़ ख़त्म करेगा, मोहब्बत और मुरव्वत के साथ पेश आएगा, ये इस्लाह की तरफ आ गया। इल्ला मन ताबा, जो पलट आए, तौबा कर ले। ये जुमला हमें हमारी ज़िंदगी की माजी की हालात को सामने आईने की तरह पेश कर रहा है। हम पलटे हैं या नहीं पलटे? ये तो एक जुज़ है ना। मैं समझता हूँ ये पहली सीढ़ी है। इस्लाम की पहली सीढ़ी क्या है? तौहीद है। जब तौहीद मानी जाती है तो फिर आगे पूरी मंजिल है। ईमान है, तकवा है, अखलाक है, मुआश है, मुआशरा है, ठीक है, इबादात हैं, अज़कार हैं, फिर इम्तिहान दर इम्तिहान है, इम्तिहान दर इम्तिहान है। हर मामला के अंदर कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। तो यहाँ तो पहली सीढ़ी का ही पता नहीं है। अक्सर लोग मुआहिद भी कहते हैं और बड़े बड़े दावे हैं कि हम अगर जन्नत में ना गए तो कोई जा ही नहीं सकता। ये भी दावे। जन्नत को खाला जी का घर है, उस जन्नत के लिए पैगंबर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फातिरिस समावाति वल अर्ज़। वही बात आएगी जो मेरा मजमून है। सबसे पहले तारीफ होगी, तारीफ, खुशामद होगी। अल्लाहुम्मा फातिरिस समावाति वल अर्ज़, ऐ अल्लाह ज़मीन व आसमान को बनाने वाले, तेरे अलावा और कोई बना नहीं सकता। फातिरिस समावाति वल अर्ज़ अंत वली, तू ही मेरा मददगार है। वली बमाने दोस्त भी होता है, मददगार भी होता है। जब अल्लाह के लिए बोला जाएगा तो फिर मददगार के मानी में आएगा। तू ही मेरा मददगार है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी तेरे सिवा कोई और नहीं और आखिरत में भी तेरे सिवा कोई और नहीं। यहां तक तौहीद है, यहां तक तारीफ है।
और आप सूरह फातिहा को जब इंशाअल्लाह इसकी तफसीर सुनेंगे तो बिल्कुल पैगंबर की सीरत के मुताबिक ही पूरी फातिहा आएगी। अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की बड़ाई है, तौहीद है। जब ये बात मुकम्मल हो गई तो फिर आजी का वक्त आया तो कहता है तवफ़नी मुस्लिमा, मुझे मौत देना तो मुसलमान मौत देना। वालहिकनी बिस्सालिहीन, अपने नेक बंदों में शामिल करना, क्योंकि तेरा वादा है कि तेरे नेक बंदे जन्नत में जाएंगे। पैगंबर होकर कितनी फिक्र करता, तू दावा कर रहा है कि मैं तो जन्नत में जाऊंगा। ये तो यहूदियों का दावा है, तेरा नहीं है। तू यहूदियों की इताअत कर रहा है, अल्लाह के रसूलों की इताअत नहीं कर रहा। और बेचारे हमारे मुसलमान भाई भी बड़े अजीब से हैं, वो कहते हैं जी नबी का कलमा पढ़ा है, जन्नत में जाएंगे। नबी का कलमा पढ़ा है। ओ प्यारे भाइयों, कलमा पढ़ने के बाद ही तो इंसान मुशरिक बनता है। कलमा पढ़ने से पहले काफिर है। जब कलमा पढ़ेगा फिर दो शिक्के बन जाती हैं, या मोमिन बनेगा या मुशरिक बनेगा। काफिर की जिद क्या है? मुस्लिम। काफिर की जिद मुस्लिम, और मोमिन की जिद क्या है? मुशरिक। साले की जिद क्या है? मुफसिद, भलाई करने वाला, फसाद करने वाला, अलग है। अच्छा, मुत्तकी की जिद मुनाफिक है। एक डरने वाला है, मामला बिल्कुल साफ करता है, और दूसरा अंदर पेच रखकर धोखाधड़ी देता है। मुंह से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। हर कैटेगरी की जिद्दैन है, याद रखिए। अपोजिट भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो यहां बात यह हो रही है कि अगर तौहीद की पहली सीढ़ी पे पांव रख चुके हो तो मुखलिस बनकर रखो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, और कोई तारीफ के लायक नहीं है। आज लोग मोहब्बत में नबी की तारीफ करते हैं, नबी की तारीफ करते हैं और कहते हैं हम नबी की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान सिखाता है कि नबी से मोहब्बत करो, तारीफ सिर्फ अल्लाह की करो। अगर अल्लाह की भी तारीफ हो, रसूलुल्लाह की भी तारीफ हो, तो तारीफ में ये दोनों मुश्तरक हो जाएंगे। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी मामला के अंदर किसी मखलूक को भी शामिल नहीं करना। इसलिए कलमा बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर रहमत है। और मैं अक्सर साथियों को कहता हूँ कि इस बात को जहन में रखें कि जब भी कोई दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, तो उसने ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नहीं कहा। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप हदीसों का मुतालिया करें। ला इलाहा इल्लल्लाह तो जिक्र है, ऐलान है तौहीद का। ईमान का ऐलान जो है वो शहादत के साथ है, शहादत के साथ ईमान का ऐलान है। तो तारीफ किसकी भाई? समझ आ रही बातें या नहीं आ रही? नारा भी तारीफ, पुकारना भी तारीफ, और मदद मांगना भी तारीफ, बस इबादत करना भी तारीफ। यानी बड़ा मान लिया है, उसकी हर मामला के अंदर तारीफ करनी है, चाहे कौली हो चाहे फेली हो। तो ये सारी की सारी किसके लिए? अल्लाह के लिए। जो गैर के लिए करे, गैर कौन होता है? अल्लाह फरमाते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा होता है। यहां भी बहुत बड़ा चक्कर मुसलमानों के देते हैं, कहते हैं जी गैरुल्लाह तो वो होता है जो अल्लाह का गैर हो। भला वली भी अल्लाह के गैर होते हैं, भला नबी भी अल्लाह के गैर होते हैं। यहां चक्कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते थे इस बात को, हालांकि गैरुल्लाह का माना भी यही है अल्लाह के अलावा।
लेकिन गैर और अपने की जो इन्होंने ताईद दरमियान में बना दी है, अल्लाह फरमाते हैं मिन दूनिल्लाह। अब यहां करके दिखाओ क्या करते हो। दून में किसको शामिल करोगे? यहां ना अपना है ना पराया, कोई भी नहीं है। मिन दूनिल्लाह। तो तारीफ जब भी करनी है अल्लाह की करनी है। लोग पीरों की तारीफ बैठे थे मजलिसों के अंदर, अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। और कुछ तो इतने जाहिल होते हैं कि जी वाह पीर साहब ने तो 11 साल बेड़ा गर्क किया और 11 साल बाद फिर निकाल भी लिया। मैं एक सवाल करता हूं, आज बच्चा पैदा हो, आज अगर कोई बच्चा पैदा हो मेरे घर में, आपके घर में, 11 साल बाद वो बच्चा ही होगा या बड़ा हो चुका होगा? जिंदा है ना? जिंदे की उम्र बढ़ती है या नहीं? जिंदे की उम्र बढ़ती है। अब जो 11 साल पानी में गर्क रहे वो मरे नहीं? या पीर साहब को जिंदगी मौत पे भी इख्तियार था? अगर पीर साहब को जिंदगी मौत पे इख्तियार था तो खुद क्यों मरा? बगदाद में जो कब्र मौजूद है उस अल्लाह के बंदे की, हम नहीं कहते वो बुरा था, लोगों ने उसको अपने किरदार से साबित करने की कोशिश की है। हम लोगों की नफी कर रहे हैं, उसका मामला अल्लाह के साथ है। वो कौन था, क्या था, हमें क्या पता है। अब वो 11 साल तक सांस भी लोगों के उन पे भी कंट्रोल रख रहा है, जिंदगी पे भी कंट्रोल रख रहा है और उनको मरने भी दे नहीं रहा। और बड़ी बात यह है कि दुल्हन जो है जिस तरह सजी बजी हुई थी उसी तरह उसी हुसन के साथ 11 साल में उसके हुसन को भी कुछ नहीं हुआ, उसकी सुर्खी पाउडर को भी कुछ नहीं हुआ, उसके कपड़ों को भी कुछ नहीं हुआ। ये कौन कर सकता है? समझ आ रही बात की? अल्लाह किसी चीज को ठहराना चाहे तो ठहरा सकता है, अल्लाह के अलावा कोई एक सांस को भी ठहरा नहीं सकता। नहीं समझ आ रही? आ रही है तो फिर क्यों नहीं तौबा करते, अल्लाह से माफी मांगते कि आज के बाद ऐसी बात नहीं करेंगे। ये शिर्क है। इसका मतलब ये तारीफ सिर्फ अल्लाह की। आगे है रब्बिल आलमीन। रब का क्या माना? ज़रूरत पूरी करने वाला, पालने वाला, नशो नुमा करने वाला। रब का माना हाकिम पे भी आया है। हम आम माना लेते हैं, सारे कहते हैं परवरदिगार, फारसी का लफ्ज बोलते हैं ना परवरदिगार, ठीक है कोई बात नहीं, मान जाते हैं। इसका उर्दू में माना क्या है? परवरदिगार उर्दू में क्या कहेंगे? पालनहार, परवरिश करने वाला, पालने वाला। तो मालूम यह हुआ कि सारी कायनात का पालने वाला कौन है? अल्लाह। और तूने तावीज क्यों पहना हुआ है? तू जो बीमारी से बचाने के लिए बच्चे के गले में तावीज लटका के फिरता है, कोई मन का कड़ा छल्ला घूंगा डाला हुआ है, किसी ने लट रखी हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई पाँव में कड़ा, को हाथ में कड़ा, को हुसैन का कैदी, को अली का कैदी, को रसूल का कैदी। ये क्या है? ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह। तो उसकी ज़रूरत जब पूरी होने का वक्त आया तो उसने इनकार किया है, तू दूसरे दर पे गया है। इनकार किया उसने? अल्लाह नहीं करता वो इनकार। वो तो कहता है इंसान मैंने तुझे बेहतर बनाया है, तू तो क्या है, मैं तो कुत्ते को भी रोटी देता हूं, मैं तो कुत्ते का भी राज़िक हूं। क्योंकि रब्बुल आलमीन का माना यही बनता है। आलमीन आलम की जमा है, जहां इंसान है वो एक आलम है। जो इंसान के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां अल्लाह की मखलूक मौजूद है तो वो भी आलम के अंदर शामिल है। तो सारे आलमीन मिलाकर फरमाया जो जो जहां भी है, जिसका रब मैं हूं और मेरा मरबूब है, जिसको मैं परवरिश देता हूं और कोई नहीं दे सकता। मैं ऐलान करके कहता हूं 18,000 मखलूक जो ज़ाहिरी मुशाहदे में आई है, जो गैब है अल्लाह को पता है, 18,000 मखलूक में से एक इंसान है जो दौलत कमाता है। 18,000 मखलूक, बाकी सारे दौलत नहीं कमाते। क्या उनको 17,999 मखलूक को रोजी नहीं मिलती?
सोचना इंसान, तू अकेला इतना मायूस हो गया है कि अल्लाह तुझे नहीं देता, अगर किसी से लेगे तो मिलेगी, किसी से दिलवाएगा तो मिलेगी, या कोई ऐसा बहाना हीला करेगा तो मिलेगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान गौर कर, तू मुझे बहुत प्यारा है, मैंने तुझे बड़े प्यार से बनाया है, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, और तू आज काफिर बन जा, तेरी मर्जी, लेकिन मैंने तुझे पैदा बाद में किया है, पहले तेरी जरूरियात पूरी की हैं। जब ये हजरत जमीन पे उतारा गया, अल्लाह ताला ने इसको खिलाफत अता फरमाई, तो क्या जमीन बाद में बनाई थी या पहले बनी हुई थी? आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे आए, जमीन पहले थी, पानी पहले था, फल पहले थे, सब कुछ मौजूद था। दिन रात बना दिया, चांद सूरज बना दिए, गर्मी सर्दी बना दी, अंधेरा उजाला बना दिया, हवाएं फिजाएं बना दी। अल्लाह फरमाता है मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाकर फिर तुझे पैदा किया ताकि तेरे को कोई परेशानी ना आए, तू इतना मेरा प्यारा है। और फिर कुरान दूसरे अंदाज में बोलता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही अल्लाह तो है, वही अल्लाह है, पहचान उसको। जब ये जुमला आता है ना, होवा, अरबी में जुमला आता है, हर ये इसमें इशारा है, होवा, वही, बड़ा जोर देकर कहा जा रहा है, वही तो है जिसका तारुफ तेरी आंखों के सामने है। कायनात के अंदर से कोई एक पत्ता नहीं बना सकता। मेरे भाई ने अपने दर्स में एक आयत पेश की, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। क्या सारे रसूल मिल जाएं मक्खी पैदा कर लेंगे? नहीं नहीं, मेरी तरफ से नहीं, कुरान की तरफ से बात करो, मेरी तो कोई जरूरत नहीं। वाला विजतमाउला, सारे जमा हो जाएं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, रसूल भी, रसूलों के सहाबा भी, सुलहा भी, मुत्तकीन भी, सारे के सारे नहीं और हो जाएं, सारे फिरौन भी इकट्ठे हो जाएं, सारे शद्दाद भी इकट्ठे हो जाएं, सारे नमरूद भी इकट्ठे हो जाएं, सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाएं, पूरी कायनात इकट्ठी हो जाए, सिर्फ अल्लाह को छोड़कर एक मक्खी बना दो। अल्लाह खालिक़ु कुल्ल शैइन, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। तो रब भी तो हर चीज़ का है ना। जब ज़रूरत पड़े, जब मुश्किल पेश आए, जब तू बेकरार हो, परेशान हो, जब तेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तेरे असबाब ख़त्म हो गए, और असबाब जब ख़त्म हो जाते इंसान मायूस होता, अल्लाह फरमाता है मायूस ना हो, मेरा दर जो खुला है, मुझसे मांग, मेरा दर खुला है। और कभी कभी ये मायूसी भी इसको सबक दे जाती है। कैसे? बहुत बड़ा मुशरिक है, बेईमान है, अल्लाह का बागी तागी, रसूल की सुन्नत के खिलाफ करने वाला है, बीमार हो गया, बेटे भी हैं, माल दौलत भी है, और गाड़ियों पे ले जा रहे हैं, हूटर बजते जा रहे हैं, हटो 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 हटो, बड़ा सीरियस मरीज है, अस्पतालों में जा रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल हो रहा है, थक गए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ठीक होने का, मायूस होकर सारे बैठे हुए, घर में मरीज भी पड़ा हुआ है, वो कहता है कुछ करो। अचानक एक पूछने वाला भी आ जाता है, वो सुनाओ मियाँ तुम्हारे वाले साहब का क्या हाल है? जी कोई हाल नहीं। क्यों? बड़ी कोशिश की। जी क्या कोशिश की? सारे पीरों से तावीज़ लिए, कोई फ़र्क नहीं आया, सारे मलंगों से दाम कराए, कोई फ़र्क नहीं आया, बड़े चिल्लेबाज झाड़ फूंक वाले आए, कोई फ़र्क नहीं आया, सारे डॉक्टरों के पास चले गए, प्रोफेसरों के पास चले गए, महंगे से महंगा इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा अब क्या करना चाहते हो? अगला सवाल करता है, अब क्या करना चाहते हो? वो कहता है अब अल्लाह की उम्मीद ही है। डूब मर, तुझे पहले अल्लाह की उम्मीद नहीं थी? कभी कभी इस तरह भी अल्लाह याद आ जाता है, लेकिन बदबख्त हैं वो लोग जो ऐसी मुश्किल में भी अल्लाह को याद
नहीं करते। बावल हक ते बेड़ा धक है ना। अजमेर चिश्ती पार लगा दे कश्ती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान जब भी किसी गैर को पुकारता है तो ज़रूरत के तहत ही पुकारता है ना, शौक़ से तो कोई नहीं पुकारता, ज़रूरत होती है ना, गैरुल्लाह की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरतें पूरी अगर गैरुल्लाह करता है तो फिर अल्लाह का क्या फ़ायदा। अगर अल्लाह करता है तो गैरुल्लाह को क्यों पुकारा जा रहा है। कौम सवाल करती ईसा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि यहूदी जो थे ना ताना देते थे, हमारे ऊपर मन सलवा उतरा है, हम सच्चे हैं, जिसको तुम नबी मान चुके हो ये तो बागी है नौज़ुबिल्लाह, इसको तो सलीब का हुक्म हो चुका है, ये तो कत्ल कर दिया जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तुम इसके पीछे चले हुए हो। तो उन्होंने कहा या ईसा, ऐ ईसा, क्या रब तेरा रब ये कर सकता है कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मनो सलवा यहूदियों के लिए था। सबसे पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह से डरो, क्योंकि फितरत में सब कुछ मौजूद है। खेती से नबातात निकलती हैं, तुम्हारा ग़िज़ा है, पानी है, सब कुछ है, ये क्यों मांग रहे हो। अल्लाह से डरो। और यही बात मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी। जब दरिया से पार हुए, एक बस्ती के अंदर से गुजर हुआ तो वहाँ के लोग बुत पूज रहे थे, तो कहने लगे मूसा हमारे लिए भी एक ऐसा बना दे यार, बड़ा दिल खुश हो रहा है देखकर। झूमर पढ़ रहे हैं, नजर न्याज हो रही है, औरतें बुत को चूम रही हैं। आज भी होता है ना, होता है। अगर यकीन नहीं आता तो सही सरवर जाकर देख लो। औरतें झूमर डाल रही हैं, धमाल डाल रही हैं, किसकी बेटी आओ बेगैरत मुसलमान, कुछ गैरत कर। जब तेरे पास ईमान नहीं रहा तो गैरत भी नहीं रही। ईमान तो गैरतमंदों के पास हुआ करता है, ईमान उन लोगों के पास होता है। अल्लाह फरमाते हैं नबी अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो और मुसलमान औरतों से कहो कि अपने आप को छुपा कर रखे, पर्दे में रखे। जो धमाल डालती फिरे वो नबी की बेटी हो सकती है, वो फिरौन की बेटी हो सकती है, नबी की बेटी नहीं हो सकती। जब गैरत मर जाए तो फिर ईमान कभी बाकी नहीं रहता। रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात का पालने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, एक छोटी सी शिक और भी है। वो क्या है? वो ये है जी, ठीक है देता अल्लाह है लेकिन दिलवाने वालों के जरिए देता है, ये ठीक है। कईयों के तो दिल में होगा ना, नबी की बरकत से, नबी के नाम की बरकत से, सहाबी की बरकत से, सहाबी के नाम की बरकत से, और इतने ढीठ बन गए हैं कि अब अल्लाह के कलाम को भी इसी रास्ते में इस्तेमाल कर लिया। और भाई आप सूरह मुज़म्मल पढ़ लें, आपका बिगड़ा हुआ काम हो जाएगा, लेकिन पढ़नी इतनी बार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं कर रहे हैं, एक मिसाल देता हूँ। बारिश की ज़रूरत पड़ी, साहबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जिसको सलाते इस्तिस्का कहते हैं, पानी की दुआ नमाज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को कहते कि सूरह बकरा पढ़ लो, दरिया चल पड़ेंगे, हैं? सूरह आले इमरान पढ़ लो, प्यास बुझ जाएगी। फिर झूठे झूठे किस्से भी बड़े हैं, ऐसे मोजज़ात जो घड़ंतू मोजज़ात हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने एक बकरी के ऊपर हाथ रखा, नीचे से दूध चलना शुरू हो गया, एक प्याला भर गया, फरमाया एक सिरे से पीते जाओ। सारे सहाबा पी गए, प्याला उसी तरह भरा हुआ है। ये गैर फितरी काम किसकी मर्जी से होता है? मौजज़ा किसकी मर्जी से आता है? अल्लाह की मर्जी से आता है। पैगंबर को भी पता नहीं होता कि मेरे ऊपर कब अल्लाह मौजज़ा वारिद
फरमाएंगे। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की हालत आपके सामने है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आवाज़ दी, अपनी बीवी मोहतरमा को मदियन से लेकर उधर जा रहा था अपने इलाके की तरफ, तो रास्ते में उसको आग नजर आई। इन्नी रआ नारन, मैं आग देख रहा हूँ, तू इधर ठहर, मैं पता करता हूँ शायद को रास्ता मिल जाए। क्योंकि उस वक्त आग के इर्द गिर्द लोग मौजूद होते थे, जंगलात के दौर, कम आबादी थी, तो जहाँ आग जलती थी पता ये होता था कोई ना कोई होगा। एक तो मैं पता करके आता हूँ कि हमारे लिए कोई रास्ते का बेहतरीन सबील बन जाए, कोई हमें बता दे कि हमने जिधर जाना है और रास्ता सही है। दूसरी ये है कि आपके लिए वहाँ से आग लेकर आऊँगा ताकि ये सर्दी से जो ठिठुर रही हो ना, ये मामला हल हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम क्यों गए जी? मौजज़ा देखने गए या आग लेने गए? कुरान की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा। या रास्ते का पता करने गए या आग लेने गए? लेकिन अल्लाह की मशीयत क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पहुँचते हुए देखा तो फरमाया, या मूसा फखला नालैका, मूसा जूते उतार दो। यहाँ से ये साबित हुआ कि इज़्ज़त वाली जगह के ऊपर जूता पहन कर जाना ये इज़्ज़त वाली जगह की तौहीन है। तो हम मस्जिद में जूता उतार कर आते हैं, अल्लाह की इबादत गाह है ना, मस्जिद में जूता उतार कर आते हैं। तो ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत भी है। मोमिन जो होता है वो हर पैगंबर की सुन्नत अदा करता है, क्योंकि वो किसी पैगंबर में कोई फ़र्क नहीं करता ना। ला नुफ़र्रिक़ु बैन आदिम मिर रुसुलिही, हम अल्लाह के किसी रसूल के अंदर फ़र्क नहीं करते। अगर फ़र्क करेंगे तो यहूदी करेंगे, सबाई करेंगे, ईसाई करेंगे, मोमिन मुसलमान कोई फ़र्क नहीं करता। लिहाजा हम हर पैगंबर की सुन्नत को मानते हैं। ठीक है, तो जूते उतार दिए। सवाल हो रहा है, ऐ मूसा मातिल का बे यमीने का, ये तेरे दाने हाथ में क्या है? का हाजा आसाइया, मेरा डंडा है, इससे पत्ते भी झाड़ता हूं, टेक भी लगाता हूं और भी काम काफी लेता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, अल केहा या मूसा, डाल दे, इसको डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। तो कुरान कहता है कअन्नहा तहतज़्ज़ु, वो इस तरह हो गया जिस तरह सांप हिलता है ना, कुंडली मार कर हिलता है। फवल्ला मुदबिरन, मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए। अगर पता होता मौजज़ा है तो भागते, खौफ खाते नहीं। अल्लाह फरमाता है, या मूसा ला तखफ, ऐ मूसा तू खौफ ना कर, सनुईदुहा सीरतल ऊला, तू पकड़ ले, मैं इसकी पहली सूरत बना दूंगा। क्योंकि सूरतें बनाने वाला कौन है? अल्लाह। पैगंबर भी अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी घड़ंतू रिवायात, गो के ये मोहब्बत में गुल्व है, लेकिन अल्लाह ये भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर अल्लाह बर्दाश्त करते तो ईसाइयों ने कोई जुर्म नहीं किया था, मोहब्बत की थी। अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बेटा कहा था, इज्जत बढ़ाई है, काम तो नहीं की, बढ़ाई है ना, अल्लाह का ज्यादा कुर्ब दिया है उसको। लेकिन अल्लाह ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना, पक्की बात है ये लोग काफिर हो गए। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कोई ऐसा मौजज़ा नहीं उतारा जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर नहीं है, और घरंटू किस्से और रिवायात के साथ किया जाए, तो ये क्या ईमान होगा या कुफर होगा? सोच लें, ज़रा गौर कर लें। लेकिन मुल्ला जी के सामने बात कर दो, स्पीकर खोल देगा, कहेगा फलानी जगह पे गुस्ताख रसूल है, सारे इकट्ठे हो जाओ, डंडे उठाओ, सोटे उठाओ, जाकर उसको मारो, जब तक जिंदा रहे मारते रहो, ये जिहाद है। किसी साहबी ने भी ऐसा किया? मौलवी तुझे माल की तलब है, तुझे रसूल से मोहब्बत नहीं है, इसका जरिया बना के तू माल बटोरना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के अंदर मुशरिकीन मार रहे हैं, यहां तक कि सर से खून चला है,
जूतों तक पहुंच गया है, तारीख बताती है, लेकिन बदला नहीं लिया किसी सहाबी ने, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अल्लाह ये मेरी उम्मत जाहिल है, ये मेरी उम्मत जाहिल है, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। तू आज इंतकाम लेता है मौलवी, तेरा अपना इंतकाम है। रब्बिल आलमीन तो तमाम कायनात का नशो दुमा देने वाला, पालने वाला, इसकी मिसालें कुरान में बहुत सारी मौजूद हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जो ज़मीन में दाना फेंक कर आते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, उसको उगाने वाले हम हैं ये तुम हो। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन्नवा, अल्लाह दाने और गुठली का पेट फाड़ता है ज़मीन के अंदर, उसके अंदर से दाना निकलता है। मालिक फरमाते हैं ये दाना मौजूद है, अगर मैं इसका पेट ना खोलूं सारी कायनात मिल जाए, खोल नहीं सकते। तो फिर दूसरों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। ये वसीले और कुर्ब और फिर सीढ़ियों की मिसाल भी देते हैं ना, भाई मकान पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की ज़रूरत तो होती है ना। अगर कोई इंसाफ वाला हो तो इसको जूते पड़ने चाहिए जो ये मिसाल दे रहा है। अब दीन में अगर ये मिसाल दी जाए तो सीढ़ी कौन बनेगा, नबी या वली, और तू उस पे पाँव रख के जाएगा, डूब नहीं मरता। फिर मकान कौन बन गया, अल्लाह, यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के अल्लाह की तरफ जाना है ना। तो मकान कौन हुआ, अल्लाह, सीढ़ी कौन हुआ, नबी और वली और नेक बंदा। तुझे शर्म नहीं आई सुनते भी सुनाते भी कि अल्लाह की मिसालें बयान करे, उसको कोठे के साथ मिला दे, रसूल की तौहीन करे, उसको सीढ़ी बनाकर पांव रख कर ऊपर चला जाए। बता तुझसे बड़ा गुस्ताख कोई है? नहीं समझ आ रही? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आगे चलिए, अर्रहमान अलिफ लाम के साथ मुअर्रफ किया गया है, ख़ास किया गया। जो लोग अरबी को समझते हैं उनको पता है कि जब किसी आम को ख़ास करना हो तो अलिफ लाम लगा दिया जाता है, वो ख़ास हो जाता है। अब रहम करने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह ने भी कहा है अरहमुर राहिमीन, अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला है रहम करने वालों में से। इसका मतलब है मखलूक के अंदर भी रहम रखा गया है, ठीक है, लेकिन मखलूक ख़ास रहम करने वाली नहीं है। कुछ रहम कर सकते हैं, लेकिन जब अर्रहमान आ जाए फिर तफजील के साथ अर्रहीम भी आ जाए, ज़बरदस्ती रहम करने वाला। तू ना भी मांगे तुझे दे रहा है। अता तो वो है जो मांगता है उसको तो मिले ही मिलेगा, जो दूसरे दर पे जा रहा है उधर भौंक रहा है। अल्लाह फरमाते हैं तेरा देने वाला तो मैं हूं, कोई बात नहीं, कभी तो समझ जाएगा। अगर मैं ही तुझे भूखा मारूं तो तेरा रब कौन होगा, कौन तुझे रिज्क दे? ओ बेशनासे, तेरा मालिक मैं हूं, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करता हूं, मैं कभी वादा खिलाफ नहीं करता। मैंने ऐलान किया है कि मैं रब्बिल आलमीन हूं, मैं रहम करने वाला हूं, मैं मेहरबान हूं। तू गुस्ताख बन, लेकिन मैं रहमत करने वाला कभी तेरे ऊपर पकड़ नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक मेरा वादा पूरा ना हो जाए। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, ये पढ़ते हैं मुसलमान या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं? नमाज में पढ़ते हैं। तर्जमे का भी पता है ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, चेक कर लेना जाके। शिया शियों का तर्जमा चेक करे, सुन्नी सुन्नियों का, देवबंदी देवबंदियों का, हदीस हदीसों का, मिर्ज़ाई मिर्ज़ाइयों का, जिनका चेक करो। अगर गलत कर रहा हूं तो मैं मुजरिम हूं, माफ़ी मांगनी चाहिए ना मुझे। अगर आपने पढ़ा है अपने अपने अकाबिर का तर्जमा सही कर रहा हूं तो बस फिर गौर करना है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि गौर करना है। कहते हम वही बात है जो अल्लाह ने कही है, लेकिन अमल नहीं करते, अमल उसके खिलाफ होता है। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, जजा के दिन का मालिक।
हाकिम भी माना किया जाता है, बदले के दिन का हाकिम। अद्दीन कहा जाता है बदला, जजा या बदला। तो साबित ये हुआ मालिक पहले लगाया, अद्दीन बाद के अंदर लगाया। उधर अर्रहमान कहा था ना, पहले अलफ लाम लगा दिया पहले ही जुमले पे, लेकिन मालिक की वजाहत अद्दीन के साथ की, यानी कोई ख़ास दिन है, ख़ास दिन है, आम दिनों के अंदर इसका शुमार नहीं है। तो बदले का दिन ख़ास हो गया या ना हुआ? तो जो मरने क़यामत से पहले ही बदला देना शुरू कर देते हैं, कोई कब्र का अज़ाब, को बरज़ख का अज़ाब, को रूह का अज़ाब, को फलां का अज़ाब, को फलां का अज़ाब, और इतनी हट दर्मी और बेहयाई करते हैं। कहते हैं ये रोयाई अज़ाब है, रोयाई। रोया का मतलब समझते हैं? रोया का मतलब होता है ख्वाब। तो अब ये ख्वाब का अज़ाब है, मरने वाले को ख्वाब दिखाया जाता है, वो बार बार उस आग को और जन्नत को देखता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है, कभी मुर्दों ने भी ख्वाब देखे? ख्वाब कौन देखता है? फिर जिंदे ख्वाब बयान भी तो करते हैं ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, इन्नी अरा फिल मनाम, और मैंने देखा है ख्वाब में, या बुनैया मैंने बेटा ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहो का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। जिंदा थे तो बेटे से मशवरा कर रहे हैं। फिर इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि चांद और सूरज और 11 सितारे मेरे ज़ेरे फरमान हो रहे हैं। ये हकीकत है, ये बयान हो रही है, ये जिंदा बयान कर रहा है। कभी कोई मरने वाला ख्वाब बयान नहीं करता और मरने वाला ख्वाब देखता भी नहीं है। ये जी अजाब और राहत जो हो रहा है ना जी, ये रोयाई हो रहा है। अगर जिंदा है तो फिर मान जाते हैं, फिर घर लेके आओ, उधर न रखो। जिंदों की जगह घर में है। बाप आखिरी सांस तक घर में पड़ा रहता है, जब तक यकीन नहीं होता। डॉक्टर नहीं कह देते कि मर गया है, कोई गुस्ल देने नहीं देता, कोई कफन नहीं देने देता। अगर कोई लफ्ज भी बोल दे कि नहीं नहीं मर गया है, तो उसके गले पड़ जाते हैं। हमारे जिंदा बाप को तो मुर्दा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और यहाँ खुद बेशरम बना हुआ है, बाप कब्र में जिंदा है और घर में मजे से पलंग पे लेटा हुआ है, बाप मट्टी के नीचे। अगर जिंदा तो लेके आओ, सच को सच साबित करके दिखाओ, वरना सच मान लो कि हमें धोखा दिया गया है, मुर्दा मुर्दा है, क़यामत तक जिंदा नहीं है। और जो मुर्दा है उसको अजाब और राहत भी नहीं है। मौलवी जी शिक्के निकालते हैं, जी इसको नहीं हो रहा, जी इसकी रूह को हो रहा है। कुरान से पूछ लेते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, यसअलूनका अनिर रूह, ये तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुलिर रूह हो मिन अम्र रब्बी, ए पैगंबर तू अपना जवाब नहीं देना, अल्लाह तुझे जवाब दे रहा है। कुल कहे, और रूह जो है मिन अम्र रब्बी। सूरह बनी इसराइल पढ़ ले, अगर मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूं तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, अल्लाह से भी आपसे भी, ठीक है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह अल्लाह के हुक्म से है, यानी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, उसके अहकामात की कई शक्लें मौजूद हैं। और इसकी अगली आयत पेश करें, लौशे ना लनज़हबन्ना बिही, अगर हम चाहें तो ये कुरान जो है तुझसे वापस ले लें, बिमा औहैना, जो हमने आपके ऊपर वही किया था। मालूम हुआ ये रूह कुरान को कहा जा रहा है। तो जो कुरान को अजाब और राहत दे, समझ नहीं आ रही? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको नुत्फे से पैदा किया। तो इब्तदा कहाँ से होती है? नुत्फे से। ये तो मट्टी से पहले हो गई, अब इंसान मट्टी से नहीं नुत्फे से पैदा हो रहा है, ठीक है। आप सूरह तारिक पढ़ें, सूरह तारिक 30वें पारे की सूरत है, छोटी सी, वस्समाए व तारिक, जिसकी इब्तदा हो रही। अब इसके अंदर अल्लाह फरमाते फल यंजुरिल इंसान, इंसान गौर तो करे, दावत इंसान को है ना। फल यंजुरिल इंसान, इंसान गौर करे, मिम्मा खुलिक, ये किस चीज से पैदा किया गया है?
खोले का मिम्माइन दाफिक, ये उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है, जो जोश मार के निकलता है। तो वो क्या पानी है हम सबको पता है, जो शादीशुदा लोग हैं उनको पता है किस चीज़ की बात हो रही है। मादा मनविया की बात हो रही है ना, मादा मनविया की बात हो रही है। मिम्मा खोले का मिम्माइन दाफिक। अगर अब भी समझ नहीं आ रही तो अगली आयत पढ़ लीजिए, यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब, जो पसली के नीचे से और पीठ से निकलता है। समझ आ गई इंसान किससे पैदा हुआ है। अब मैं सवाल करता हूँ, अगर रूह भी कोई ऐसी मखलूक है तो उसके पैदा होने का ज़रिया आप बता दें, या मुल्ला जी से पूछें। जब ये मजबूर हो जाएगा फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, रूह अल्लाह के हुक्म से है। तो जो अल्लाह के हुक्म से है उसको अज़ाब और राहत क्यों? पूछ सकते हैं या नहीं? बस वही सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। जब हिदायत की बात आती है बहरे भी हो जाते हैं, गूंगे भी हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं, और फिर वापस पलटना भी नहीं चाहते, दलील भी सुन लेते हैं, पलटते नहीं हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मुनाफिक की मिसाल है, मोमिन की नहीं। मोमिन तो दलील मांगा करता है। मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन अभी कायम नहीं हुआ होगा, और वो कौन सा दिन? क़यामत का। अगली बात, इय्याका नाबुदु, इय्याका मफूल को पहले लाया गया है, अरबी कवायद के खिलाफ है। अरबी कायदा ये है कि फ़ेल फ़ाइल मफूल, फ़ेल पहले आएगा, फ़ाइल बाद में आएगा, फिर मफूल आएगा। यहाँ मफूल को पहले लाया गया है। असल जुमला ये होना था नाबुदु इय्याका,